नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कम लागत में एक अच्छा बिजनेस आइडिया कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट है तब भी कर सकते हैं, हाउस वाइफ है तब भी कर सकते हैं, आप जॉब पे जाते हो तब भी कर सकते हो। सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना है, बाकी पूरे दिन आपको जॉब करनी कीजिए, कहीं और जाना है जाइए। न तो कोई मशीन लेनी है, न तो कोई रेंट पे रूम लेना है, न रेंट पे कोई दुकान लेनी है, कुछ भी नहीं करना है, न ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करना है, या 2 घंटे है तो 2 घंटे कीजिए, 1 घंटा है तो 1 घंटा भी कीजिए। जितना आपके पास समय है उतनी देर कीजिए। देखिए, आप जॉब करते हो, उसके साथ चाहते हो मेरी कोई इनकम सोर्स हो पार्ट टाइम, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए पार्ट टाइम होने वाला है। अगर आप फुल टाइम करना चाहें तो इसे आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट टाइम भी अच्छा है, फुल टाइम भी अच्छा है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने माना फुल टाइम किया तो आपको फुल टाइम के हिसाब से इनकम जनरेट होगी, अगर आपने पार्ट टाइम किया तो पार्ट टाइम के हिसाब से आपको इनकम जनरेट होगी। देखिए, जरूरी बात कि इस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना है। सभी लोग इसी बात से डरते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, उसके बाद बिजनेस नहीं चला, फ्लॉप हो गया तो मेरा क्या होगा। तो इसमें आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। मैं अपने वीडियो को इस तरह से लाती हूं जैसे कोई मिडिल क्लास कर सके। मिडिल क्लास के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है पूंजी की। पूंजी नहीं है, अगर पूंजी ज्यादा होती तो वो बिजनेस आइडिया खोजता ही नहीं, क्योंकि सीए वगैरह खोज लेते हैं उनके, उनसे वो बिजनेस कर लेता। आपके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो कि बिजनेस करना है, कुछ करना है। क्यों करना है? पैसे के लिए करना है। अगर आपके पास इतनी भारी मात्रा में पैसा होता तो अब तक आपने कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर दिया होता। लो इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं और एक ऐसा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं जिसमें फेल होने के चांस बहुत कम हो, यानी फेल होने के चांस ना के समान हो, ऐसा बिजनेस होने वाला है ये। और साथ ही साथ इस बिजनेस में आप गांव में हो तब भी कर सकते हो, शहर में हो तब भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप शहर में रहते हो तो जबरदस्त चलने वाला है। गांव में थोड़ा कम चलेगा, लेकिन गांव में भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ऐसा नहीं है गांव में नहीं चलेगा। गांव में कैसे करना है, शहर में कैसे करना है, दोनों तरीके से जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे बिजनेस आपको शुरू किसका करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, दिन का आप कितना कमा सकते हो, कितने घंटे मेहनत करने पर कितना मिलेगा, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाय डिटेल। देखिए, सबसे पहले जानते हैं बिजनेस आपको किसका करना है। तो आपको बिजनेस करना है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आप जब भी किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस लिहाज से बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दूसरी तरीके से आपका बिजनेस हो जाएगा, आपकी इनकम भी हो रही है, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, दोनों काम हो जाएंगे। कुछ जानने वाले आज की वीडियो में गाइड करने वाले स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको बिजनेस करना है किस चीज का, नाश्ते का। एक बार नाश्ता सुन के जाना नहीं है, आपको ध्यान से सुन लेना है पूरी वीडियो को कि नाश्ता का क्या है, कैसे करना है। नाश्ते का बिजनेस कई लोग कर रहे हैं, आप कैसे करोगे, हटके करना है आपको। बहुत सारी दुनिया है, पूरी दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, आप उनसे हटके कैसे कर सकते हो, सब कुछ जानेंगे। नाश्ते का बिजनेस करना है, इसका समय होता है सुबह 6 से लेके 9 बजे के बीच होता है, यानी 9 बजे के बीच होता है, कभी कभी 10 बजे तक भी चलता है। और इस बीच में आपके पास समय होता है, आप ड्यूटी जाते हो लगा लीजिए 10 बजे या जाते हो 9 बजे, ये जो समय होता है आप होते हैं यहाँ पे फ्री। तो इस फ्री समय से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं सब कुछ जाने स्टेप बाय स्टेप। नाश्ते का बिजनेस है, आपको क्या करना है। देखिए, सुबह लोग कहाँ जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कई लोग कंपनियों में जाते हैं, कोई अपनी कंपनी में जाता है, कोई अपनी दुकान पे जाता है, कोई कहीं जाता है, यानी कुल मिला के सुबह 6 बजे से ही लोग काम पे जाना शुरू कर देते हैं। कोई लोग अपनी मंडी में जाते हैं, कहीं अदर जगह पे अपने बिजनेस पे, कुल मिला के अपने बिजनेस पे जाते हैं, अपने रोजगार पे जाते हैं। और उस स्थिति में उन्हें चाहिए अच्छा सा नाश्ता जो कि उनकी बॉडी के लिए हेल्थी भी हो, साथ ही साथ सस्ता भी हो। तो उन सभी को नाश्ते में क्या मिलता है, पूड़ी मिलती है, कहीं कहीं खस्ता मिलते हैं, कहीं कहीं उन्हें अदर प्रकार के नाश्ते मिलते हैं, लेकिन उन्हें हेल्थी के नाम पे कोई हेल्थी नाश्ता मिलता ही नहीं है। तले भुने नाश्ते मिलते हैं, मोमोज खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, चाउमीन खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो, यानी कुल मिला के नाश्ता तो मिलता है। मैंने ये नहीं कहा है कि नाश्ते की कमी है उनके शरीर में, बॉडी में नेचुरल जो चीजें होती हैं जो उनकी बॉडी के लिए जरूरी है वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उन्हें चाहिए हेल्थी फूड, यानी हेल्थी चीज चाहिए। तो आप हेल्थी नाश्ता उन्हें कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। और आपको ये भी लगता है कि मैं सड़क पे जाके, रोड पे जाके खड़े होकर कोई भी बिजनेस करूंगा, कुछ बनाऊंगा, तो आपको शर्म आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप ये स्क्रीन पे देखिए, ये हॉट केस है,
ये इस तरह के हॉट केस हैं। ये 10 केजी में मिलता है, 5 केजी में मिलता है, 2 केजी में मिलता है, 20 केजी में, 15 केजी में, आप जितना चाहें उतने केजी में ये हॉट केस आपको मिलते हैं। इनकी प्राइस अलग अलग होती है और ये घर के लिए अलग होते हैं, बिजनेस के लिए अलग होते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना आपको 10 केजी का चाहिए, 5 केजी का चाहिए, कितने केजी का चाहिए। इसकी प्राइस की बात करें तो 2000 से स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छी क्वालिटी की बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की बात कर रही हैं तो 2000 से शुरू हो जाती है और कितने तक भी आप खरीद सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है, ये इस तरह के हॉट केस ले लें और इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। आपको नंबर 1 बनाना है दोस्तों उपमा, यानी उपमा बनाना है आपको दोस्तों। नंबर 2 बनाना है दोस्तों आपको पोहा, यानी पोहा बनाना है। नंबर 3 बनाना है दोस्तों आपको दलिया। अब आप सभी लोग कहेंगे दलिया कौन खाता है, ध्यान से सुन लीजिए पहले। नंबर 4 बनाना है दोस्तों आपको हलवा, यानी हलवा हो गया। और नंबर 5 बनाना है आपको दोस्तों साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना का खिचड़ी बनाना है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 आइटम हो गए। ये हो गया हमारा दोस्तों चटपटा, यानी ये वाला आइटम है ये हमारा चटपटा है और ये वाला आइटम भी हमारा चटपटा है। ये वाला आइटम है ये भी हमारा चटपटा है। नमकीन है ये दोस्तों नमकीन हो जाएगा, चटपटा नहीं, ये नमकीन हो जाएगा, ये चटपटा हो जाएगा, ये चटपटा हो जाएगा दोस्तों। और ये वाला दोस्तों हमारा हो जाएगा मीठा, यानी मीठा हो जाएगा ये वाला दोस्तों, ये हमारा मीठा हो जाएगा। और ये वाला भी दोस्तों हमारा नमकीन हो जाएगा, नमकीन, ये नमकीन हो जाएगा। तो देखिए किसी का मन है चटपटा खाने का तो ये खा लेगा, और किसी का मन है किसी को नॉर्मली खाना है तो ये नमकीन वाला दलिया खा लेगा, और किसी को दलिया नहीं पसंद है तो नमकीन वाले साबूदाना खा सकता है, या कोई पोहा खा सकता है, या किसी को मीठा खाना पसंद है, सुबह सुबह मॉर्निंग में मीठा खाना पसंद है तो हलवा खा लेगा। इसमें नेचुरल है और इसमें पौष्टिक है, यानी ये जो आहार है पौष्टिक आहार है। आपको भी ध्यान रखना है इस चीज़ को, लोगों को जो बेच रहे हो उसमें पौष्टिक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपने उपमा बनाया तो इसमें पौष्टिक चीज़ें आपको ऐड करनी है, पोहा बनाया तो इसमें पौष्टिक चीज़ें आपको ऐड करनी है, दलिया बनाया तो ये तो ऑलरेडी पौष्टिक है, दलिया पौष्टिक होता है बॉडी के लिए, तो इसमें भी आपको कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं। हलवा है इसमें तो आपको जरूर ही ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, लोगों को ऐसा लगे कि मैं जो खा रहा हूँ वो एकदम मेरी बॉडी के लिए स्वस्थ है। इसकी आप नमकीन भी बना सकते हो और खीर भी बना सकते हो दोस्तों, खीर भी बना सकते हो, दोनों ही चीज़ बना सकते हो। अब मैंने आपको बताया ये नाश्ता आप बना सकते हो, किसी को मीठा खाना है तो ये खा लेगा, और किसी को चटपटा खाना है तो ये खा लेगा, किसी को नाश्ता में कोई और चीज़ खानी है वो चीज़ खाएगा। अब आपके पास क्या है, आपके पास है 5 प्रकार के नाश्ता। आपने क्या किया, सिर्फ हॉटकेस ले लिए, 5 हॉटकेस ले लिए, ये जो स्क्रीन पे मैंने दिखाए थे इस प्रकार के 5 हॉटकेस ले लिए, और इन सभी में आपने घर पे ये उपमा बनाया, पोहा बनाया, दलिया, हलवा, साबूदाना, सब कुछ आपने घर पे बनाया, सुबह मॉर्निंग में बनाया, और आपने इसे सभी को पैक कर लिया हॉटकेस में। 5 हॉटकेस हैं और सभी को पैक कर लिया। और सभी को पैक करने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, शुरुआत में जब भी आप बनाओ तो कम मात्रा में बनाना है आपको दोस्तों, कम में। आपको ऐसा नहीं है कि 100 प्लेट इसकी बना ली आपने, 50 इसकी बना ली, ऐसा नहीं करना है, आपको कम से शुरुआत करनी है। जैसे मान लीजिए आपने 20 इसकी बनाई, 20 इसकी, 20 इसकी, 20 इसकी, यानी 100 प्लेट आपने बना ली। मान लीजिए पहला दिन है और आपने 20-20 प्लेट करके तरह से बना ली और आपकी 100 प्लेट हो गई। 100 प्लेट आपने सभी हॉटकेस में सेट कर ली। अब आपकी 100 प्लेट बन गई, इसे बनाने में कितना खर्चा आया, आपका मार्जिन कितना हुआ, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले जानेंगे इसे सेल कहाँ करना है। ऑफिस लोग जाते हैं तो ऑफिस जाते हैं कहाँ से जाते हैं, रोड से होके जाते हैं, तो किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हो जहाँ बस स्टैंड हो, या कहाँ लगा सकते हो, रेलवे स्टेशन हो। देखिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर की बोला है मैंने, अंदर भीतर जाने के लिए नहीं बोला है। इसके साथ और कहाँ लगा सकते हो, इसके साथ किसी बड़ी कंपनी के बाहर लगा सकते हो। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके अंदर कैंटीन की व्यवस्था होती है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, नाश्ते की कमी नहीं है, नेचुरल नाश्ता और पौष्टिक नाश्ते की कमी है। आपका नेचुरल है, पौष्टिक है, तो आप किसी कंपनी के बाहर भी लगा सकते हो। 2 4 6 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, लोगों को पता चलेगा ना नेचुरल है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी है और पौष्टिक भी है, तो लोग आपके पास डेफिनेटली आना शुरू हो जाएंगे। किसी कंपनी के बाहर लगा सकते हो। इसके साथ और कहाँ लगा सकते हो, तो आप किसी हाईवे पे लगा सकते हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में पार्क के पास लगा सकते हो, जहाँ से लोग आते जाते हैं पार्क के पास लगा सकते हो। इन जगहों पे आप आसानी से लगा सकते हो, या आपके आसपास कहीं और ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती तो आप वहाँ भी लगा सकते हो। अब बात करेंगे इसमें प्रॉफिट कितना होगा, दिन की कमाई कितनी कर सकते हो। तो देखिए मान लीजिए आपने दिन में 100 प्लेट सेल की, यानी आपने दिन में 100 प्लेट सेल की, और मान लीजिए आपने 20 रुपये की प्लेट सेल की,
यानी आपने 20 रुपये की प्लेट सेल की। देखिए ये जो 20 रुपये की मैं प्लेट बता रही हूँ, इसे आप 40 की भी सेल कर सकते हो, 30 की भी कर सकते हो, 50 की भी कर सकते हो। ये बात है आपकी अच्छी क्वालिटी पे और आप इसमें कितना उपमा दे रहे हो, रख के इतना पोहा दे रहे हो, दलिया दे रहे हो। मान लीजिए आप 10 ग्राम दे रहे हो, 100 ग्राम दे रहे हो, 50 ग्राम दे रहे हो, या ग्राम से नहीं कैसी प्लेट के हिसाब से दे रहे हो, उस हिसाब से आप रेट रख सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए हमारी 100 प्लेट है, इन 100 प्लेट को बनाने में हमें जो खर्चा आता है वो 10 रुपये प्लेट के हिसाब से आता है, यानी एक प्लेट को बनाने में 10 रुपये का खर्च आता है। ये सभी जो प्लेट है मैंने बनाया है, उसके बाद आपका खर्च निकाला है, सभी चीज़ें डालने के बाद इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट डालते हो, उसके बाद ये सभी का कैलकुलेशन सभी को इधर उधर करके, वैसे किसी का 5 रुपये आता है, किसी का 7 रुपये आता है, उस हिसाब से इन सभी को कैलकुलेशन किया है। इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन ये सभी सस्ते में पड़ जाते हैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट आता है, इस वजह से ये हलवा आपका थोड़ा महंगा पड़ता है। ये मान लीजिए आप 10 रुपये की एक प्लेट बना रहे हो घर पे, तो यानी आपने 1000 रुपये की प्लेट बनाई, यानी 100 प्लेट बनाई, 1000 की बनाई, और आपने मार्केट में जाके इन प्लेट को आपने, जैसे 100 प्लेट हैं 20 रुपये के हिसाब से आपने बेची, तो ये जो प्लेट हैं आपकी, ये बिक 100 प्लेट हैं सॉरी, तो ये प्लेटें आपकी बिक गई पूरी 2000 की दोस्तों, 2000 की बिक गई आपकी। 2000 की आपने ये प्लेटें बेची। इसके साथ ये जो आपका लागत आया 1000, आपका लागत आया आपका 1000 रुपये, और इसमें से जो 1000 आपका बचा, 1000 आपकी कमाई हुई, 1000 आपकी कमाई हुई दोस्तों। अब ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि इतनी कमाई हुई। इसी के साथ दोस्तों अगर आप दिन में 200 प्लेट बेचते हो, यानी 200 प्लेट बेचते हो, साथ ही साथ 200 प्लेट को भी आप किसी भी रेट से बेच सकते हो। मैंने वीडियो में पहले बताया था किसी भी रेट से बेच सकते हो। तो मैंने सोचा आप इसे 20 रुपये के हिसाब से तो पहले ही बेच रहे थे, अभी आप इसे बेच रहे हो शायद 30 रुपये के हिसाब से या 40 के हिसाब से, तो आप दोगुना मार्जिन कर सकते हो। यहाँ 1000 कमाया तो यहाँ आप कमा सकते हो 3000, यानी 3000 कमा सकते हो, या 40 रुपये के हिसाब से बेच रहे हो तो 4000 कमा सकते हो 100 प्लेट पर। लेकिन मैंने आपसे कहा है आपको 20 रुपये प्लेट ही बेचना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। एक प्लेट पे 10 रुपये बच रहा है, काफ़ी बच रहा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपकी सिटी में अगर हाई सिटी में रहते हो, आप हाई लोकेशन पे रह रहे हो, तो वहाँ पे आप 40 रुपये की प्लेट भी बेच सकते हो। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, जो सारी बातें थी जरूरी थी, लेकिन सबसे एंड में जो बातें बता रही हूँ ये सबसे जरूरी है। अब देखिए इसे बेचने के लिए आपको कोई ई रिक्शा नहीं लेना है, कोई ढकेल नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना है। एक फोल्डिंग टेबल ले लीजिए, उसी टेबल पे सभी हॉट केस को रख लीजिए। जहाँ भी आपको अपनी दुकान लगानी हो, जहाँ भी आपको अपनी मेज लगानी हो, वहाँ पे सभी को अपनी मेज पे रख लीजिए, हॉट केस को रख लीजिए। जो भी कस्टमर आता है उसे सर्व करके एक प्लेट गर्मा गर्म दे दीजिए। 4 से 5 घंटे के लिए ये गर्म रखते हैं, तो 4 से 5 घंटे में आपका सामान भी सेल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इसे एक और काम करते हो, जैसे पंपलेट बनवाते हो इस प्रकार का, और उस पर लिख दीजिए पोहा की प्लेट 20 रुपये में, किसी भी प्रकार की हलवा की प्लेट 20 रुपये में, यानी सभी प्रकार की प्लेट के बारे में नाम से और फोटो के साथ लिख देते हो कि 20 रुपये में, तो जो सामने से इंसान जा रहा है तो ये नहीं सोचेगा काश इसकी प्लेट महंगी होगी, मैं नहीं खा सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नाश्ता तो करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच के रुक जाते हैं इसका नाश्ता महंगा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें बेच रहा है एकदम नेचुरल बेच रहा है, साथ ही साथ पौष्टिक बेच रहा है, तो महंगा होगा। तो आपको लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है कि मैं महंगा नहीं बेच रहा हूँ, नेचुरल बेच रहा हूँ, सस्ता बेच रहा हूँ, आप आके खा सकते हो। तो आपको एक बार प्राइस लिख दोगे तो आपके जो कस्टमर हैं अभी 1 गुना है वो 2 गुना हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बहुत सारे कस्टमर इस वजह से आपके चले जाते हैं, लौट जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि आपका प्राइस क्या है। वो ये सोचते हैं आप बहुत महंगे रेटों में बेच रहे हो। तो आपको प्राइस सीधे सीधे लिख देने, तो कस्टमर को, सामने वाले को पता चले कि हाँ आप इस प्राइस में सामान को बेच रहे हो। अगर कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए क्या समझ में नहीं आया है। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।